सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 सांख्यिकी 4 बोल रहा हूँ 14 गणित सांख्यिकी प्रश्नावली 10.2 को पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इस प्रश्नावली में आपको माध्य और बहुलक निकालने के लिए बोला गया है। माध्य निकालना आपने 14.1 में सीखा होगा। मैंने सारे वीडियो बना रखे हैं जिसकी लिंक्स मिल जाएगी। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ देख लेना। सभी चैप्टर करा रखे हैं, ज़रूर देखो। गणित के साथ साथ मैं विज्ञान भी पढ़ा रहा हूँ, हिंदी भी पढ़ा रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट करा रहे हैं, वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। तो आपको माध्य तो आपने पढ़ ही रखा है, हालांकि इसमें भी माध्य निकालना पड़ेगा, लेकिन बहुलक एक नया चीज़ आ रहा है इस 14.2 में। तो बहुलक का ये जो फॉर्मूला है, सूत्र है, इसे आप कॉपी में अच्छे से लिख के रट लीजिएगा। बहुत सरल है। क्या है? L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, हिंदी में ये सब रटने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको क्वेश्चन से ही सिखा दूंगा। मेन चीज़ आपको सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, तो 2-4 बार कॉपी में लिख के करोगे, प्रैक्टिस करोगे, सूत्र आपको आराम से याद हो जाएगा। याद रहे 14.1 में हमने 3 तरीके सीखे थे माध्य निकालने के। वो तीनों तरीके आपको आने चाहिए, कभी भी किसी का भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, माध्य निकालना आपने सीख रखा है, लेकिन इसमें भी माध्य निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित सारणी में किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। रोगी की आयु क्या है, 5 से 15 6 है, 15 से 25 11 है। ठीक है, ये हमें आंकड़ा दे रखा है। कह रहे उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। ये जो आंकड़ा हमें दे रखा है, इसका हमें बहुलक भी निकालना है और माध्य भी निकालना है। ठीक है, बहुलक और माध्य दोनों निकालना है। अब क्वेश्चन में आपको एक हिंट दे रहा हूँ, नोट करना हमेशा। जो आपका वर्गांतराल दे रखा है ना, देखो जहाँ पे ख़त्म हो रहा है 15, मुझे शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, मतलब सही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो पहले हमें वो समान करना पड़ता है, और समान कैसे किया जाता है वो 14.1 पे ही मैंने सिखा रखा है। अभी समान ना होने वाले भी क्वेश्चन आगे आएंगे तो आप वहाँ पे भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमसे इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, बहुलक और माध्य निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बहुलक और उसके बाद निकालते हैं माध्य। ठीक है, तो सबसे पहला वाला हम क्या निकालने क्वेश्चन के लिए, बहुलक। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आ रहा होगा तो उसको उस पर ध्यान नहीं देना है, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। और बाई चांस कुछ समझ में ना आए तो वीडियो को प्लीज़ दोबारा वॉच करना। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वर्ग अंतराल, और यहाँ पर आती है आवृत्ति, मतलब कौन कितनी बार है। वर्ग अंतराल में 6 टुकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6। कहाँ से कहाँ तक है, 5 से 15 है, 15 से 25 है, 25 से 35 है, 35 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। ठीक है, फिर आवृत्ति भी देख लेते हैं, 6 11 21 23 14 5। ये चीज़ हो गई। अब आपको पता है क्या करना होता है, सबसे बड़ी आवृत्ति देखो एफ में, सबसे बड़ा कौन है एफ में, यह है सबसे बड़ा, सबसे बड़ी आवृत्ति। सबसे बड़ी आवृत्ति को हम F1 बोलते हैं। तो ये जो मेरा है वो क्या है, F1 है। F1 के जस्ट बाद वाला आपका F2 होता है, और F1 के जस्ट पहले वाला F0 होता है। तो F0 F1 F2 आराम से मिल गए, रट्टा मारने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ये जो F1 के ऊपर वाला होता है ना, ये जो वर्ग, इसे बोला जाता है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या बोला जाता है, बहुलक वर्ग। ये होती है बहुलक वर्ग की उच्च आवृत्ति, ये होती है बहुलक वर्ग की निम्न आवृत्ति। उच्च आवृत्ति है तो इसे U बोला जाएगा, और निम्न आवृत्ति को L बोला जाएगा। ये बहुलक की उच्च आवृत्ति है, ये बहुलक की निम्न आवृत्ति है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास F1 का मान 23 है, F0 का मान 21 है, और F2 का मान 14 है। ठीक है, वह
एल का मान 35 है, ठीक है, इसी के ऊपर ही देखना होता है, 35 है। और इसमें एच भी चाहिए होगा। एच क्या होता है, इनके बीच का कितने का अंतर है। तो 45 में से 35 घटा दो, आपको मिलेगा 10। तो 10 का अंतर है, तो 10 हमारा क्या हो जाएगा, एच। कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुलक का फॉर्मूला लगाओ। बहुलक का फॉर्मूला होता है एल ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे में H। ठीक है, कोई दिक्कत हो रही है बताइए। कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से हो जा रहा होगा। अब मान रखना है हमें, L का मान 35 है, F1 का मान 23 है, F0 का मान 21 है। F1 का मान 23 से गुणा करेंगे, F0 का मान 21, F2 का मान 14 गुणे में H कितना है 10। 23 में से 21 घटाओगे कितना आ जाएगा 2, 46, 23 दूनी 46, 21 और 14 कितना हो जाएगा 35 गुणे 14। 2 गुणा 14 ऊपर, नीचे 46 में से 35 घटाओगे तो 11 आ जाएगा। 14 क्यों लिख रहे हो, ये तो 10 है यार, ठीक है, अभी गड़बड़ हो जाता। अब ऊपर कितना आ रहा है 35, 20 बट्टे 11, 11 से भाग दे दोगे 20 में तो 11 एकम 11, 11 8 ये है, लगभग ये आ जाएगा 35 प्लस 1.81। 35 है तो 0.00 बढ़ा लो, बढ़ा सकते हैं, दशमलव के बाद कितने भी ज़ीरो, और दशमलव के नीचे 0.181 जोड़ दो, 1 8। सो बहुलक कितना आ जाएगा 36.81 लगभग। तो बहुलक तो आराम से निकल गया, ठीक है। बहुलक हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही निकलता है, बड़ा आसान होता है। अब आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। सेकंड वाले पार्ट में क्या निकालना है, माध्य। माध्य निकालने के लिए फिर से हमें क्या बनाना पड़ेगा, फिर से हमें बनाना पड़ेगा टेबल। और कौन सा विधि लगाओगे माध्य में, आप फ्री हो, कोई सा 3 जो मेथड होता है ना, प्रत्यक्ष विधि, पग विचलन विधि, ठीक है, कल्पित माध्य विधि, तो कोई सा भी लगा दो जो आपको सही लगता है, ठीक है, जो आपको सही लगता है आप कोई सा भी लगा सकते हो। लेकिन अगर ये मान ज़्यादा है, मतलब ये जो वर्ग अंतराल ज़्यादा आ रहा है, तो आप पग विचलन लगाओ, कल्पित माध्य लगाओ, वो आपके ऊपर है। अगर कुछ भी नहीं बोला तो आप कोई सा भी लगा दो, ठीक है। अगर आपकी गुणा सही है ना, तो मैं तो कहूँगा प्रत्यक्ष विधि लगाना ज़्यादा सही रहेगा। फटाफट गुणा करो, मान रखो, ख़त्म करो कहानी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे प्रत्यक्ष विधि। कौन सा विधि, प्रत्यक्ष विधि, बड़ा आसान होता है प्रत्यक्ष विधि। देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा होगा, वर्ग अंतराल, वो तो दिया ही क्वेश्चन में। फिर हमें क्या दे रखा होता है, आवृत्ति, यानी कि f दे रखा है। फिर हमें चाहिए होता है x, और फिर हमें चाहिए होता है, ठीक है, f और x की गुणा। किस मेथड में, प्रत्यक्ष विधि में। जब कुछ भी ना बोले ना तो हमेशा प्रत्यक्ष विधि लगाना, सबसे आसान मेथड है। वर्ग अंतराल आपको दे ही रखा है, इसमें भी वही नियम है कि जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पे ख़त्म हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 15 से 25, 25 से 35, 55 से 65, 3 और 3 6, ठीक है, ये चीज़ है। अब आवृत्ति क्या दे रखी थी, 6, 11, 21, 23, 14 और 5। x कैसे निकाला जाता है, इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, 15 और 5 20, 20 का आधा 10। अब इसमें भी वही नियम लगा सकते हो, लेकिन क्या है कि अगर सब में अंतराल समान है, 10 का अंतर है ना सब में, 15 से 25 10 का अंतर है, 25 से 35 10 का अंतर है, तो 10 10 जोड़ते जाओ, अगला वाला 20 आएगा, फिर 10 जोड़ेंगे 30, 10 जोड़ा 40, 10 जोड़ा 50, 10 जोड़ा 60, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखो गुणा करो, 10 छंग 60, 11 दूनी 22, 0, 21 63, 630, 7 12,
हासिल लगा 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 920। 14 पंजे 90 होता है ना। 14 पंजे क्या 90 80, गुणा कर लो। 4 पंजे 20, हासिल लगा 2। देख रहे हो, आपके मन से खेल रहा था मैं। 5 एकम 5 और 2 70, तो 14 पंजे 70 होता है। 90 भी नहीं होता, 80 भी नहीं होता है। और 6 पंजे 30। ये अब आपको क्या करना है, सिंपल इन सबको जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ से देखो ये सारे ज़ीरो, इसीलिए मैंने इकाई के स्थान पे इकाई रखा है। 6 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13 का 3, हासिल लगा 1। 8 8 और 9 17, 17 और 3 17 और 3 20, 20 और 7 27, हासिल था 1 28। तो ये आ गया, ये हमारा क्या है सिग्मा एफ एक्स, मतलब एफ एक्स का कुल योगफल जो कि हमें चाहिए होता है। आवृत्ति, इन सबको जोड़ो, इन सबको भी जोड़ना पड़ेगा ना, कुल आवृत्ति हमें चाहिए होती है। तो इन सबको जोड़ने पे कितना आएगा, इन सबको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 80। इसे बोलते हैं सिग्मा एफ। अब निकालने में माध्य, सूत्र क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है, जो भी एफ एक्स आए तो उनका कुल योगफल इतना, और सिग्मा एफ कितना है 80। इस 0 से ये 0 कटा, हमें 283 में से भाग देने 8 से। ठीक है, 283 में से 8 से भाग दे दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा आराम से। ठीक है, भाग गुणा भाग आपको आना चाहिए भैया। अब गुणा भाग तो अभी हम नहीं सिखा सकते ना आपको, ये तो जब भाग दे दोगे तो आपको आंसर मिलेगा 35.375। ये आ जाएगा आपका माध्य। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा माध्य। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखना है ना, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। क्लियर, क्योंकि माध्य तो 14.1 में ही आपने अच्छे से सीखा होगा, तीनों मेथड सिखाए मैंने वहाँ पर। आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन कालों की सूचना देते हैं। ये 225 है ना, ये हमारा सिग्मा एफ है। इन सब एफ को जोड़ोगे तो आपको 225 मिलेगा। ये आंकड़ा दे रखा है, कहने उपरोक्त उपकरणों का बहुलक जीवन काल निकालिए। यानी कि आपको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। ठीक है, बड़ा आसान होता है बहुलक निकालना। देखो जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहाँ से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहाँ से शुरू हो रहे हैं। सही है, मतलब एकदम इजी क्वेश्चन है। बहुलक निकालने के सबसे बड़ा आवृत्ति देखो, सबसे बड़ा आवृत्ति, सबसे बड़ा कौन है 61, तो ये मेरा F1। इसके बाद वाला होता है F2 और F1 के पहले वाला F0। ठीक है, ऊपर जाते हैं, मेरे को L चाहिए। L क्या होता है, ये 60, 60 मेरा L हो जाएगा। इनके बीच का अंतर H, कितने कितने का अंतर है 60 और 80। 60 था फिर 80 हुआ, मतलब 20 का अंतर है। 80 में से 60 घटा दो, 20 आ गया। ठीक है, किताब में ही मैं कर दिया सब कुछ, ठीक है, समझाने के लिए। वरना पहले क्वेश्चन में जैसे पूरा किया है ना वैसे ही आपको करना है। सब कुछ पता चल गया, आंकड़ा फकड़ा सब कुछ। अब बस हल कर दो। बहुलक सूत्र होता है L F1 माइनस F0 गुणे में H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। क्वेश्चन में L हमारे पास कितना आया था भैया 60। F1 कितना था हमारे पास 61। F0 कितना था 52। H कितना था 20। 2F1, F1 कितना था हमारे पास क्वेश्चन में 61। F0 कितना था हमारे पास 52। F2 कितना था 38। ठीक है, अब तो सरल करो। 61 में से 52 घटाओगे तो कितना आएगा 9, गुणे में 20 है। 61 दूनी कितना होता है 122, और ये 38 और ये 52 कितना हो जाएगा 90। अब तो सॉल्व ही करना है। 9 गुणा 20, 122 में से 90 घटाओगे कितना आ जाएगा 32।
तो काटो, 4×8 = 32, 4×5 = 20, 16, 9×5 = 45 बट्टे 8। 45 को 8 से भाग दे दो, 8 से जब आप भाग दोगे तो ये आ जाएगा 5.625। ठीक है, भाग देना आपको आता होगा, आना चाहिए, नहीं आता है तो आना चाहिए। ठीक है, ये सब तो कॉमन चीज़ें हैं। 60 है, दशमलव लगा के 0 0 बढ़ा दो, दशमलव के नीचे दशमलव लिखो, 625 जोड़ दो, 0.55, तो आंसर क्या आ जाएगा 65.625। ठीक है, तो जो बहुलक होगा वो 65 देखो क्वेश्चनों में क्या होता है ना, कभी कभी आपका इधर कुछ गड़बड़ होगा दशमलव के इस तरफ दाहिनी तरफ तो चलेगा, यहाँ 4 की जगह अगर 5 भी लगता तो भी सही था आंसर, लेकिन इधर एक भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ 65 से 63 हो जाता है, 64 हो जाता है तो आपका आंसर गलत बोला जाएगा। ठीक है, दशमलव के दाहिनी तरफ अगर थोड़ा बहुत गलत आता है तो चलेगा। ठीक है, लेकिन इस तरफ बाईं तरफ एक अंक भी गलत नहीं होना चाहिए। 65 की जगह 64 भी लिखोगे तो गलत माना जाएगा उसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों को, 200 परिवार टोटल है, यानी कि सिग्मा एफ हमारे पास कितना है, एफ का कुल योगफल 200 है। कह रहे हैं कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक, आपको बहुलक निकालना है। बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक आय भी आपको ज्ञात करनी है। मतलब बहुलक भी निकालना है और माध्य भी निकालना है। ठीक है, फिर से मैं आपको आंकड़ा देखना है। ये आंकड़ा है 1500 पे ख़त्म हुआ, 1500 से शुरू हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आंकड़ा तो सही है। बहुलक में निकाल दूंगा आराम से। माध्य निकालने के लिए किसी विधि का प्रयोग नहीं बोला है, तो आपका फेवरेट जो भी हो, तीनों मेथड में से कोई सा भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर बोलेगा कि इसी मेथड से आपको माध्य निकालना है, पग विचलन से निकालना है तो पग विचलन से ही निकालना पड़ेगा। प्रत्यक्ष विधि से बोलेगा तो प्रत्यक्ष विधि से ही निकालना पड़ेगा। अगर किसी विधि का उल्लेख नहीं करता है तो आपको, आपकी छूट है, आप कोई सा भी मेथड यहाँ पर लगा सकते हो अपनी मर्ज़ी से। तो वह यहाँ पर भी हम अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं माध्य निकालने के लिए। ठीक है, बहुलक निकालते हैं पहले। तो सबसे बड़ी आवृत्ति देखो, है ना, सबसे बड़ी क्या है इसमें, 24, 40, 40, 40, 40 सबसे बड़ी दिख रही है। ठीक है, 40 बड़ी है, यानी कि ये क्या है हमारा F1, इसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला F2। 40 के सीध में आएंगे तो ये जो है ये मेरा L हो जाएगा। ठीक है, और कितने कितने का अंतर है, 500 का अंतर है, तो H मेरा क्या हो जाएगा 500। ठीक है, H मेरा क्या हो जाएगा 500। तो बहुलक निकाल देते हैं आराम से। बहुलक का सूत्र क्या होता है, L + F1 - F0 गुणा H, 2F1 - F0 - F2। इस क्वेश्चन में L कितना था हमारे पास, 1500 मान रख रहे हैं। ठीक है, 1500। उसके बाद F1 कितना था हमारे पास, 40। F0 कितना था हमारे पास, 24। H कितना था, कितने कितने का अंतर है, 500। ठीक है, फिर वैल्यू रख रहे हैं अपॉन में। 2F1, F1 हमारे पास कितना था, 40। F0 कितना था, 24। F2 कितना था, 33। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से 1500, 40 में से 24 घटाएंगे, 16 गुणे 500, ये हो जाएगा कितना, 57। 1500 ऊपर कितना है यहाँ पर, 16 पंजे 80, पीछे से 2 0, 80 में से 57 घटाएंगे, आ जाएगा 23। ठीक है, अब तो भैया आपको हल ही करना है। 8000 को 23 से भाग देना है। ठीक है, तो जब इसको आप भाग दोगे तो आपको मिलेगा
347.82। अब आपको जोड़ना है 1500, इसे जीरो बढ़ा लो, 347.82। आंसर कितना जाएगा? 1847.82। ठीक है, ये हमारा क्या जाएगा? बहुलक। ये हमारा क्या आ गया? बहुलक। आराम से हो गया। बहुलक निकालना बड़ा आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं होती बहुलक में। अब इसी क्वेश्चन का हमें क्या निकालना है? माध्य निकालना है। अब माध्य निकालने के कई मेथड है, और मैंने हमेशा बोला है सबसे बढ़िया मेथड होता है प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, क्या होता है प्रत्यक्ष विधि? कुछ नाम नहीं बोला है, कुछ बोला ही नहीं है इसने, तो आपको क्या लगाना है आप खुद जानते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर वर्ग अंतराल। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर वर्ग अंतराल के बाद क्या जाएगा? आवृत्ति f। फिर आपको निकालना पड़ेगा x। देखो वर्ग अंतराल पहले पे लिख लेता हूँ। कह रहे हैं 1000 से 1500, फिर 1500 से 2000, फिर 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, और 4500 से 5000, यहाँ तक है। ठीक है, एफ हमें क्या दे रखा है? 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7। ठीक है, सामने सामने लिखना है। एक्स क्या होता है? इन दोनों को जोड़ो और आधा करो, और देखो डिफरेंस कितना है इनके बीच में? एच 500 है ना, उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा हमें। अब इन दोनों को जोड़ो, क्योंकि एक्स का रूल वही है, इन दोनों को जोड़ो और आधा करो। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2500, 2500 का आधा 1250। तो पहला एक्स क्या आ जाएगा? 1250। एच कितना है? 500 का अंतर है, अगले में 500 जोड़ दो। 1250 में 500 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1750। और 500 जोड़ोगे 2250, और 500 जोड़ोगे 2750, और 500 जोड़ोगे 3250, और 500 जोड़ोगे 3750, और 500 जोड़ोगे 4250, और 500 जोड़ोगे 4750। ठीक है, ये एक्स निकल गया। अब देखो भाई, हमारा एक्स भी बहुत बड़ा आ रहा है, एफ भी बहुत बड़ा है, तो गुणा जब करेंगे ना तो बहुत टाइम ले लेगा गुणा गुणा करने में। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में आप क्या यूज़ करना, कौन सा विधि सही रहेगा? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों में आपका जो विधि सही रहेगा ना, वो सही रहेगा कल्पित माध्य विधि या फिर पग विचलन विधि। ठीक है, इन दोनों में से किसी का भी एक यूज़ कर लेना। ठीक है, तो कल्पित माध्य विधि में इसमें ए मानना पड़ता है, कल्पित माध्य मानना पड़ता है हमें, कल्पित माध्य ए। अब वो क्या होता है ए? ठीक है, ए आपको निकालना है। देखो ए निकालने का तरीका क्या है? कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब n/2 होता है रूल, n/2वां पद x में। तो n कितना है यहाँ पर? 8, 8/2 यानी कि चौथा पद, चौथा पद लेना है हमें। ठीक है, x में। तो चौथा पद लेना है हमें। x में क्या आ जाएगा? देखिए 1 2 3 4, तो ये जो है ये मेरा ए हो जाएगा। तो जो कल्पित माध्य आप मानेंगे वो मानेंगे 2750। ठीक है, ये रूल है, नियम है। अगर आप बोलते सर 4.5 आता तो क्या लेते? 4.5 आता तो हम 5 लेते, 5.5 आएगा तो 6 लेना है, 7.5 आएगा तो 8वां पद लेना है, मतलब एक बढ़ा के लेना होता है। एक्स हो गया। अगला जो टर्म आता है ना वो होता है डी, और डी होता है हमारा सूत्र x - a।
तो ये x है, हर एक x में से आपको क्या घटाना है, 2750 घटाना है। तो 1250 में से जब आप 2750 घटाओगे तो माइनस का कितना बचेगा, 1500। 1750 में से 2750 घटाएंगे तो ना माइनस के 1000 बचेगा। अब घटाना नहीं है, अब आपको क्या करना कि अंतर कितना है, 500 है, 500 बढ़ाना है, प्लस में 500 500 करते रहो। तो 500 कम करो, 1000 हो जाएगा, अगले वाले में 500 हो जाएगा, ठीक है। और 500 बढ़ाएंगे तो इस वाले में 0, 2750 में 2750 घटाएगा तो 0 आएगा। अब 500 0 के बाद 500 बढ़ाना है, अब आएगा 500, फिर आएगा 1000, फिर आएगा 1500, फिर आएगा 2000। डी निकल गया। अब निकालो यू होता है आपका D/H। H आपका कितना है, 500। हर एक में 500 से भाग देंगे, तो 500 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, ये जाएगा 2 बार, ये जाएगा 1 बार, 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है। जब भाग दोगे तो 500 दिया 1500, 500 दूनी 1000, ये यू आ गया। अब अगले स्टेप में क्या होता है, एफ और यू की गुणा होती है। ये यू है और ये एफ है। 24 दिया, चिन्हों का भी ध्यान रखना है, माइनस के 72, 40 दूनी माइनस के 80, 33 एक कम माइनस के 33, 28 गुणा 0 0, 30 एक कम 30, 22 दूनी 44, अच्छा 22 दूनी 44 लिख रहा हूँ, 42 बताओ, 16 दिया 48, 7 चक्कू 28, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब हमें सूत्र जो होता है ना हमारा, हमें सूत्र भी पता होना चाहिए। सूत्र क्या होता है, माध्य का ये पग विचरण विधि है, सूत्र आपको याद होना चाहिए। सूत्र जो होता है माध्य निकालने का वो होता है A प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा सिग्मा एफ गुणे H। मतलब सिग्मा का मतलब क्या होता है, जो एफ यू है उनका कुल योगफल। तो देखो ये प्लस वाले हैं, ये माइनस वाला है, तो प्लस वाले अलग जोड़ो। 4 और 8, देखो 8 और 8 16 और 4 20 का 0 हासिल लगा 2, ठीक है, हासिल लगा 2। 4 और 3 7, इधर देखो 4 और 4 8 और 2 10, 10 और 3 13 और हासिल था 2, 13 और 2 15, तो ये 150 आया प्लस का। यहाँ देखो 7 और 2 सॉरी 3 और 2 5, ठीक है, और यहाँ से क्या आ गया 7 और 3 10, 10 और 8 18, तो ये आ गया माइनस के 185। अब इन दोनों को जोड़ लेना है, ये 150 है, ये माइनस के 185 है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 35। तो सिग्मा एफ यू कितना है, माइनस के 35। और सिग्मा एफ तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग पे ही दे रखा था। इन सबको अगर जोड़ोगे ना, एफ के टोटल को जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 200 परिवार। कितना आएगा, 200 परिवार। तो सिग्मा एफ हमारे पास कितना है, 200। अब आपको क्या करना है, सूत्र में रखना है सारे। ए आपने क्या माना था, 2750, ठीक है। एफ यू कितना है, माइनस के 35, एच कितना था 500 और सिग्मा एफ कितना है 200। प्लस गुणा माइनस माइनस, ठीक है, 1 0 2 0 कटा, तो 5 बचे 25, हासिल लगा 2, 5 दिया 15 और 2 17 बट्टे 2, भाग दे दो, 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10। तो 2750 में से कितना घटाना है, 87.5 घटाना है। घटाओ, ठीक है, घटाना है। 0 से 0 गया 0, हासिल देगा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 8 घटेगा नहीं, 14 में से 8 गया 6, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, 2662.5। तो ये हमारा आ जाएगा माध्य, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना। मैं जानबूझ के 3 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, क्योंकि इन 3 क्वेश्चनों से आप प्रैक्टिस करो, बाकी के 3 क्वेश्चन आप आराम से भी कर लोगे अगर ढंग से पढ़ोगे तो,
ठीक है ना। तो ये पार्ट 1 था। बाकी के जो चौथा, पाँचवा और छठा क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, तब तक आप इन क्वेश्चनों को ढंग से समझो, इनकी प्रैक्टिस करो और खुद से बनाओ इन्हीं 3 क्वेश्चन को दोबारा। और बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद।